नमस्ते दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है। हम हैं PSSM सीरीज में। आज हमारे साथ हैं गंगा रेड्डी जी। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कि आखिर कैसे वो PSSM से जुड़े और अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्ते रेड्डी सर। नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं मैडम। तो सर सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये कि अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से आए हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आरमूर से आया हूँ मैं। मेरा नाम है गंगा रेड्डी, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। मैं हूँ और मेरा मिसेस है और बेटी है और दामाद है। 4 आदमी रहते हैं। तो आप PSSM से कैसे जुड़े? मैं इससे पहले स्पिरिचुअल में था, जब उसमें सगुण और निर्गुण के बारे में हम पढ़ा हूँ, उसमें सीखा हूँ। उस सगुणोपासन से और निर्गुणोपासन करना, सगुण होने के बाद निर्गुण में जाना बोल के मैं इसमें सुना हूँ। हमारा को वो मेरा तक आए वो ध्यान का, मेडिटेशन का वो बोधन में रहता, पत्री जी का घर में वो मिलता बोल के हमारा को फ्रेंड्स द्वारा मिला है। उधर जाने के बाद मेडिटेशन मालूम हो गए। उधर पहला मैं बैठा हूँ, 1 घंटा तक मेडिटेशन में मैं बैठा हूँ, बहुत आनंद मिला। वही दिन से मैं निश्चय किए यही है आनंद, यही करने का है, इससे दुनिया में कौन सा भी डिवोशनल में नहीं है बोल के मैं आकर्षित हुआ हूँ। तो जब आपको लगा कि यही आनंद है, यानी कि इससे पहले आनंद की अनुभूति आपको शायद नहीं हुई या कमी आपको महसूस हो रही थी, तो क्या आप मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि कैसे रहते थे आप? क्या आनंद की कमी थी आपकी ज़िंदगी में? पुराना ज़िंदगी में स्पिरिचुअल में हूँ मैं, मगर उधर का क्या है, वो मन को कंट्रोल करने वाला नहीं था। केवल वो विग्रहों का पूजन करते थे। मगर इधर मेडिटेशन जब किए, मैं अंदर से भीतर से आनंद मिला मेरे को। ये आनंद मिला है ना, ये सबसे अच्छा लगा मेरे को। बहुत बोले तो बहुत, बोलने में ये नहीं होता। सभी आदमी मेडिटेशन करे तो उसका अंदर से आता है, आत्मा से आता है, वो आनंद मिलता है। मैं उधर पाया हूँ, इसलिए जब से 7 साल से ये मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ मैडम। अक्सर लोग कहते हैं कि अध्यात्म जो है वो ही एक सीढ़ी है मेडिटेशन की तरफ बढ़ने की। तो क्या आप शुरू से ही अध्यात्म से जुड़े हुए थे या मेडिटेशन के बाद आपका अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ी? मैं इससे पहले भी मेडिटेशन आध्यात्मिक में था, मगर इधर पत्री जी का जो प्रिंसिपल्स है, पत्री जी बोलने वाले में उद्धरेदात्मानात्मानम अपो दीपो भवा, तुम्हारे को कोई भी दुनिया में उद्धारण करने वाला नहीं है। तुम उद्धारण करना, किसका पाँव पकड़े तो तुमको आने वाला कुछ भी नहीं है। तुम साधन करना, ज्ञान होना। ज्ञान जब आता है, जब आपका कर्म जाता, श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञानाग्नि दग्धा कर्माणम वो बोला है, जिसका उन ज्ञान संपादन करना बोल के वो पत्री जी का सूक्त है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जिसका ओन रियलिटी है ना, उन्हीं जो सृष्टि करता है, वो सभी देखे तो। और दुनिया में बहुत महाराज लोग रहता, और वेशभूषण चेंज नहीं है पत्री जी का, और पाँव पकड़ने का नहीं है, नाम बदलने का नहीं है, कपड़ा बदलने का नहीं है, चप्पल छोड़ने का नहीं है, 40 दिन का नहीं है। ये पत्री जी का वो जीवन देखे तो सबको आके मिलते थे, सबसे अच्छा बात करते थे। ये पत्री जी का जीवन मेरे को देख के उसका साइड मेरे को दूसरा आध्यात्मिक अंश है, इसमें मेरे को जुड़ा हुआ हूँ। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए यही कर रहा हूँ मैं अभी। यानी कि हम लोगों को कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि हम किस धर्म से हैं, क्योंकि धर्म अध्यात्म नहीं सिखाता है। धर्म एक ज़रिया है अध्यात्म की तरफ बढ़ने का। आपने जब पहली बार आनापानासती ध्यान किया, उस समय का मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगी। मैं
आनापानसति ध्यान करने का पहला मेरा देखिए तो एक वर्ग को देखिए तो द्वेष रहते थे, एक मतम रिलीजन को देखे तो द्वेष रहते थे, एक देश को देखे तो वो ईर्ष्या द्वेष रहते थे। मगर जब मैं ध्यान करने का शुरू किए, जब मेरे को क्या हो गए, सभी दुनिया में किसकी भी देखो एक ही हो गए, जिसका भी प्राणी देखो, किसको भी देखो, सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है, सभी में ये दुनिया मत पूरा में परमात्मा भरा हुआ है। वही परमात्मा मेरा आत्मा है, मेरा अंदर है। दूसरों का सामने वाला में भी वही परमात्मा है, जीवी में भी वही परमात्मा है। मैं ध्यान करने का बाद मेरा क्या है, मन बदल गए, मेरे विचार बदल गए, मेरे सोचने का बदल गए, मेरे काम भी बदल गए। ध्यान का पहला मेरा जीवन अलग था, ध्यान होने के बाद मेरा जीवन अलग हो गया। मैडम, आनापानसति ध्यान में हम हमेशा से जैसे अवस्था में बैठे हैं उसमें हम अपना हाथ की फिंगर्स को आपस में जोड़ लेते हैं और आंखों को बंद करके ध्यान करते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है ये बाकी ध्यान की प्रक्रिया से अलग है। तो क्या जब आप पहले मेडिटेशन किया करते थे आप किसी और तरीके की विधि का उपयोग किया करते थे, फिर जब आपने आनापानसति ध्यान किया तो ये जो बदलाव हुआ आपको किस तरीके से खुशी दे रहा था कि आप मेडिटेशन की राह पर भी चल रहे हैं और ये बहुत आसान भी है आपके लिए? मैं पहला इससे पहला स्पिरिचुअल में था, वो पूजा करते थे, वो पूजा में तो मंत्र करते थे, जप करते थे फूल से, ऐसा था मेरा। बाद में जब आनापानसति ध्यान मालूम हो गए, जब इधर बुद्ध भी यही बोला, श्री कृष्ण भगवान भी नासिकाग्र जो अब अपना श्वास है ना वो बुरकुटी में वो स्थिर होना बोल के उधर बोले है। इधर भी पत्री जी भी बोला, आंख बंद करके, पाँव बंद करके, ये सब बंद करे तो ध्यान नहीं होता। अपना अंतरेंद्रिय जो है, अंतरेंद्रिय मन है, जब मन को अपन बंद करता है, जब आलोचन रहता ना वो पूरा बंद होना, जब अपन ध्यान स्थिति में जाता, जब हम ध्यान में स्थिति में जाता है, जब वो विश्व में वो एनर्जी है, वो यूनिवर्सल का वो पावर है, अपना बॉडी में आ जाता। जब पर मन बंद होता ना, जब अपना आत्मा परमात्मा से विलीन होता है, जब हम परमात्मा से जोड़ता है, जब अपना आलोचन बदल जाता है। ध्यान नहीं किए जब हमारा पूरा सब में द्वेष था, जब मैं ध्यान किए, जब सभी में मैं एक ही आत्मा परमात्मा हुआ बोल के मैं पहचान रहा हूँ, जब ये मालूम हो गए सभियों के ईर्ष्या द्वेष असूया है ना पूरा मेरा अंदर से चल गए, सभी को मैं मैत्री से देख रहा हूँ। अगर ध्यान करने का बाद जब हम परमात्मा से लग्न होता ना, जब परमात्मा का गुण भी आ जा रहा है थोड़ा थोड़ा मेरे को, वो द्वंद्वों में भी एक ही देखो हो रहा हूँ। कैसा बोले तो पत्री जी बोलता, योना वृष्यति द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया। आपको सुख होने दो, दुख होने दो, जय होने दो, अपजय होने दो, क्या भी होने दो, उसमें एक ही हिसाब से देखते रहता। जो मेरा कर्म है वो कर्म से मेरे को मिलता, जो मैं करने का है करके जाता हूँ मैं, जो मिलता है वो स्वीकार करने का सिस्टम है ना, पद्धति है ना, ये ध्यान करे तो मेरे को आ गए। इससे पहला थोड़ा नष्ट हो गए तो दुख होते थे, अभी नष्ट होने दो, लाभ होने दो, देखने का तरीका बदल गया अभी। मैडम, मुझे एक बात को बार बार सुनकर आपसे एक हैरानी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि उसको सुनना, कि आप बोलते हैं कि द्वेष ईर्ष्या आप में ख़त्म हो गई। क्या कोई ऐसा था जिससे आपका
ध्यान से पहले द्वेष था, आप उससे ईर्ष्या करते थे, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? मैं इससे पहले क्या है, एक मुस्लिम भाइयों को देखे तो एक द्वेष रहते थे। अगर मेरे से दूसरा आदमी ज़्यादा पढ़े तो, ज़्यादा मार्क आए तो, ज़्यादा संपादन किए तो एक ईर्ष्या रहते थे। अभी पत्री जी का मालूम होने के बाद, ध्यान करने के बाद क्या मालूम हो गए बोले तो उनका एफिशिएंसी है, उन कर रहा है इसलिए उनको मिल रहा है। जिसका उसका नसीब है, नसीब बोले तो इधर जिसका पूर्व जन्म का कर्म है वो कर्म के हिसाब से मिलता है, इसलिए उसको ऊपर प्यार रख रहा हूँ मैं, वो द्वेष का जगह में प्यार हो रहा हो। जिसका पास टैलेंट है, उसका पास एफिशिएंसी है, इसलिए उसको मिल रहा है, उसका कर्म अच्छा है, उसका अच्छा मिल रहा है। मेरा कर्म जैसा है वैसा मेरा मिल रहा बोल के ये बदल गए। ध्यान का पहला ये नहीं था, दूसरों को देख के तो ईर्ष्या आते थे, द्वेष आते थे, उसके जगह में अभी बदल गए मेरा मन। तो रेड्डी सर, एक और बात मुझे बताइए कि क्या आप शुरू से शाकाहारी थे या फिर ध्यान में आने के बाद आपने शाकाहार को अपनाया? बराबर है, मैं 6 साल से मैं शाकाहारी हूँ, अभी ध्यान का पहले भी शाकाहारी हूँ, मगर शुद्ध शाकाहारी नहीं था। जब शाकाहारी हूँ मैं, मगर ध्यान का परिचय होने का बाद, पत्री जी परिचय होने का बाद, किधर भी बोले तो मांस पकाने वाला उसमें भी अभी वो बोल में नहीं खा रहा हूँ मैं अभी। और जिंजर का इसको क्या बोलता, गार्लिक भी नहीं खा रहा हूँ। पत्री जी बोला वो भी तमोगुणम में आता, सात्विकम में नहीं आता बोल के। अभी इसमें आने का बाद बोले तो एकदम फ्रेश खा रहा हूँ मैं। 4 घंटा 2 घंटा जब का जब 3 बार भी हम अभी घर में पका रहे, 3 बार भी खा रहे, जब का जब फ्रेश खा रहा हूँ। इससे पहले स्टोर का शाकाहारी हूँ, मगर जल्दी पकाने वाला मैं 4 घंटा 5 घंटा होने के बाद खाते थे। अभी पत्री जी परिचय होने के बाद 2 घंटा 1 घंटा ऐसा पकाने में पकाए वाला ही खा रहा हूँ। शुद्ध सात्विक शाकाहारी अभी बन गए मैं। तो आपके साथ साथ आपके परिवारजन भी शाकाहारी हैं? और पूरा हमारा परिवार भी शाकाहारी है। क्या आपने PSSM से जुड़ने से पहले पिरामिड के बारे में किसी से सुना था? मैं पढ़ा था, इजिप्ट में पिरामिड है बोल के पढ़ा हूँ मैं, मगर इससे मेडिटेशन करना, उससे एनर्जी ज़्यादा आता, ये सब नहीं मालूम होता। जब मैं मेडिटेशन में आ गए, पत्री जी परिचय हो गए, जब से मेरे को ये पिरामिड के बारे में मालूम हो गया। तो सर, एक ख़ास बात कि क्या आपकी फैमिली ने आपको शुरू से अंत तक सपोर्ट किया या उन्होंने थोड़ी सी देरी की आपके साथ बढ़ने में? क्या वो भी लोग ध्यान करते हैं? बराबर है, थोड़ा दिन तक एक साल तक भी मेरे मिसेस मेरे को सपोर्ट नहीं किए। मैं अकेला बैठते थे, ध्यान करते थे। उन भी थोड़ा दिन होने के बाद उन भी शुरू किए। अभी दोनों मिलके भी 4 बजे से 6 बजे तक सुबह 2 घंटा ध्यान करते हैं अभी दोनों मिलके, और रात में भी 1 घंटा ध्यान करते थे। दोनों मिलके भी ये ध्यान का प्रचार में गांव-गांव में घूम रहा है अभी दोनों मिलके। दोनों बोले तो रियल बोले तो ये पत्नी है, धर्म के लिए वो भगवान ने पार्टनरशिप की है बोल के APSS में आने के बाद मालूम हो गए। ये धर्म में दोनों मिल के करे तो बहुत आनंद मिलता। धन्यो गृहस्थाश्रमम है ना, वो दोनों भी ध्यान करे तो, दोनों भी एक ही विचार में रहे तो, दोनों भी एक ही जैसा खाना खाए तो बहुत आनंद मिलता। वो मैं मिल रहा है ये परिचय होने के बाद। तो रेड्डी सर, जैसे कि आपने बताया कि आप और आपकी पत्नी मिलकर ध्यान का प्रचार भी करते हैं, आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए कि आप कैसे, कितने लोगों से मिले, क्या कहते हैं आप उन्हें, कैसे आप उनको एक नई सीख देते हैं ताकि वो भी एक अच्छे मार्ग पर चल सकें?
मैं ये मेडिटेशन में आने के बाद मैं यूट्यूब में बहुत देखा हूँ एक कैसा पत्री जी का मिल रहा है ज्ञान, और इसके लिए ज़्यादा मेरे को होना ज्ञान होना बोल के ढूंढे तो तटवर्ती वीर राघव राव भीमवरम क्लासेस रहता 3 डेज़ का आत्मज्ञान के लिए, उधर दोनों मिल के हम उसका पास गए। 3 दिन उधर ठहरे, 2-2 घंटा ध्यान किए, 1-1 घंटा ज्ञान भी उधर पाया हूँ। वो पूरा देखने के बाद 3 दिन होने के बाद बहुत मेरे से अच्छा हो गए। वो होने के बाद बहुत बोले तो बहुत हमारा ज़िंदगी में परिवर्तन आ गए। एक बार इससे पहले मेरा बिजनेस भी रियल बोलना बोले तो अलग था। बाद में इधर पत्री जी ने हर एक जीवी की भी स्वेच्छा देना, हर एक आदमी की भी स्वेच्छा देना, जिसका भी स्वेच्छापन हरण नहीं करना। वो पत्री जी का ये पूरा सुनने का बाद, मैं ध्यान करने का बाद एक 4-5 साल में मेरा यू टर्न लेना पड़ा। मेरे बिजनेस को भी मैं छोड़ दिए। ऐसा जीवन से बिजनेस नहीं करना, उसको भी स्वेच्छा देने के, जितना दिन उन जिंदगी उसको है उसको अपन हरण नहीं करना बोल के मैं वो बिज़नेस भी छोड़ दिए मैडम। कहीं को बोल तो, और ये 3 दिन क्लासेस है ना, वो 3 दिन क्लासेस भी हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी होना बोल के तटवर्ती राघवराव सर को, राज्यलक्ष्मी अम्मा को, दोनों को मैं पूछा तो वो लोग भी मेरा बात मान के अभी 2 साल से मेरे को एक फंक्शनल है, ऐसे फंक्शनल 3 दिवस फंक्शनल में ये आत्मज्ञान शिक्षण शिविर चल रहा है। उसके लिए किसी का पास भी कुछ भी नहीं ले रहे, वो निस्वार्थ थे, कुछ भी उधर किसी का पास भी, और रात में रेजिडेंशियल भी सबको भी उधर दे रहा हूँ। 150 से 200 तक उसमें प्रवेश लेते, वो भी पहला बुकिंग हो जाता। ऐसा अभी 2 साल से मेरा पत्नी मैं दोनों मिल के ये काम कर रहे। रियली ये दुनिया में आत्मज्ञान के लिए सेवा करते ना, सबसे खुशी इसमें हम दोनों भी हमारा को मिल रहा है। और हर एक महीना किए तो भी कितना आनंद भी आत्मा से हमारा मिल रहा है। इससे पहला हम दोनों में इतना प्यार नहीं था। अभी जब से ध्यान शुरू किए, जब से ये ध्यान का काम शुरू किए, जब से बहुत आनंद मिल रहा है। उन भी वो खाना सब मेरा मिसेस देखता है, आने वाला आदमी का क्लास हो और साउंड सिस्टम सब भी मैं भी देखता हूँ। अभी हमारे एरिया में बहुत मास्टर सभी नया वाला आ रहा है। हर एक क्लास में 70% नया ध्यान लोग आता। उधर 2-2 घंटा 3-3 घंटा ध्यान करके, ध्यान कैसा करना, ध्यान किसके लिए, आदमी ये धरती के लिए किसके लिए आए, इधर आके क्या कर रहे, अभी क्या करने का है, किस लिए है। पत्री जी बोलता है तुम परलोक वासी है। वो पाठशाला के लिए, पाठ पढ़ने के लिए ये धरती पर आता। इधर आने के बाद ये संसार में, ये व्यापार में, सब में जाके पूरा आने वाला पर्पस है ना वो भूल जा रहा है। इधर सबको भी ये आत्मा के लिए ज्ञान मिल रहा है। सभी लोगों का ज़िंदगी है ना चेंज हो रहा है। सभी लोग हमारे एरिया में बहुत लोग अभी तैयार हो गए। एक 300 पिरामिड हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी हो गए। अरे गांव में जाओ, सबका पास भी पिरामिड हो रहा है। अभी आरमूर में हम पत्री जी बोला जुलाई 2 में पत्री जी की कैलासपुर में मिला था। 72/72 पिरामिड निर्माण करने का है बोल के सर ने बोला था। उसका काम भी अभी शुरू हो गए। 1 करोड़ रुपए से वो पिरामिड बन रहा है। वो परिमला मैडम भी परसों आके उधर मिला है। सबको भी ज्ञान महायाग को
आप इधर से ज़्यादा लोग आना बोल के आह्वान करने के लिए मैडम भी आए। अभी हमारा से 1-2 हज़ार ये ध्यान महायाग में अभी आ रहा है डेली। बोले तो ये ध्यान में आने के बाद, ध्यान का सेवा करने के बाद हमारा ज़िंदगी पूरा बदल गए मैडम। यानी कि ध्यान से आपको खुद को तो फ़ायदा हुआ है, इससे आपके रिश्ते भी मजबूत हुए। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी के साथ अब प्यार और एक सहयोग की जो भावना होती है वो अब ज़्यादा है, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने पिरामिड्स बनवाए हैं, आप लोगों को ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर भी मैं ऐसे में आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो ध्यान नहीं किया वाला को मैं किधर भी गए तो भी वही बोल रहा हूँ, आदमी ये धरती पे आते हैं, वो आत्मा उन्नति के लिए आते हैं। इधर आने के बाद संसार को छोड़ने का नहीं है, संसार में रहना, व्यापार में करना और अपना खेती भी करना, सभी करो, मगर वही आपका ज़िंदगी नहीं है। वो करके और आपका आत्मा के लिए भी करना बोल के सभी की बोल रहा हूँ। थोड़ा आदमी सुन रहा है, थोड़ा आदमी नहीं सुन रहा है, पर सभी की भी मैं तो यही बोल रहा हूँ। ये जब से मैं ये ध्यान कर रहा हूँ, जब से मेरा मन बदल गए। जब तक मन नहीं बदलता ना, जब तक अपना काम भी नहीं बदलता। जब अपना मन बदलता ना, जब आप करने वाला काम भी बदलता, हमारा खाने में भी बदलता। सभी के लिए मूल है मन बदलना। मन बदलना बोले तो एक ही मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है आनापानसति ध्यान में। पत्री जी बोलता 108 ध्यान का पद्धति है, उससे एवरेस्ट जैसा उन्नत मार्ग है आनापानसति ध्यानम। बोले तो ये मन को पकड़ के अपन श्वास आने वाला जाने वाला वही अपन ध्यान करना। बाद में हम क्या होता बोले तो ये श्वास आना जाना भी भूल जाना। वो भूल गए तो जब अपन अपना आलोचन पूरा बंद होता, वही है ध्यान। आँख बंद करे तो और पाँव बंद करे तो ये ध्यान नहीं है, और दूसरों का बात सुने तो भी ध्यान नहीं है। ध्यान बोले तो कुछ भी दिमाग में मन में नहीं रहना, शून्य स्थिति में जाना, कुछ भी आलोचन नहीं रहना, वही है ध्यान। ये ध्यान जाने के लिए आनापानसति इज बेस्ट मार्ग बोल के पत्री जी बोलता। मैं वही आनापानसति ध्यान कर रहा हूँ। सबसे अच्छा ध्यान है यही है। ये करे तो ही जो मन बदलता, नहीं तो कितना दिन करे तो भी मन नहीं बदलता। आप एग्जाम्पल देख सकते, गौतम बुद्ध घर में से निकाल के 5.5 साल बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत ध्यान किए, मगर उसको एनलाइटमेंट नहीं हो गए। जब उन आनापानसति ध्यान पकड़ा, जब उनको एनलाइटमेंट हो गए, उनका परिणाम आ गए, उसको आनंद मिल गए, उसको पूर्व जन्म का सब देख लिए उन। जब तक आनापानसति ये फार्मूला है, बेस्ट फार्मूला है। गौतम बुद्ध 5.5 साल होने के बाद ये मार्ग मिला है उनको। अभी पत्री जी भी वही बोल रहा हूँ, ये मेरा है बात नहीं है। इससे पहला गौतम बुद्ध भी वही बोला, श्री कृष्ण भगवान भी वही बोला, मैं भी वही बोल रहा हूँ। ये नया रास्ता नहीं है, वही रास्ता को और एक बार मैं इसको वो जंग है ना, वो जंग निकाल के अभी सभी की भी ये आनापानसति ध्यान में बोल रहा हूँ बोल के पत्री जी बोला है। यही सच्ची मार्ग है, ये पकड़े तो अपना मन बदलता। जब मन बदलता, जब अपना काम बदल जाता, अपना सोचने में बदल जाता, अपना मन में बदल जाता, अपना बात कर में बदल जाता। ये सब भी आनापानसति ध्यान से होता मैडम।
इंसान की सबसे बड़ी जो जंग होती है वो उसके अपने मन के अंदर की होती है। अगर वो अपने मन की जंग को जीत लेता है तो मान लीजिए कि संसार को उसने जीत लिया। सही बात कही रेड्डी जी मैंने। समाज में आप इकलौते ऐसे हैं जो पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। यही बात रेड्डी जी ने हमें बताई और हमें बहुत आनंद आया जब हम रेड्डी जी के इस पूरे सफ़र के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे ही सफ़र पर और आगे ले चलेंगे, नए लोगों से मिलवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हम हैं PSSM और हिंदी PMC के साथ। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।